बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे बुशरा बीबी की एक नई ऑडियो जो लीक हुई है और जो इस वक्त तमाम लोगों के सामने है, जिसमें तोशाखाना से भिजवाए गए तोहफ़ों को घर भिजवाने और उनकी तस्वीर बनाने से मुतल्लिक बात की जा रही है, उस पे बात करेंगे। और उस पे बात करने से पहले आप दोस्तों से एक गुज़ारिश करनी है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। कमेंट्स का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं और आपकी कमेंट्स के ज़रिए जो रहनुमाई है वो भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपके जो जवाबात हैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दिया जाए, लेकिन अगर किसी दिन किसी जवाब पे वीडियो करनी पड़ी तो उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। बुशरा बीबी की नई वीडियो उस ही सिलसिले की एक कड़ी है जिसके तहत पीछे आपने कुछ और ऑडियोज़ भी सुन रखी हैं और ये सारा फ़ोकस जो है वो बुशरा बीबी पे है। गुज़ारिश ये है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऑडियो को बना लेना, ऑडियो को रिलीज़ करना मुख्तलिफ सोशल मीडिया के आउटलेट्स पर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक लम्हे के लिए इसको हम तस्लीम भी कर लेते हैं। अगर हम इन ऑडियोज़ को दुरुस्त भी मान लें, तो मैं आप लोगों के सामने चंद सवालात रखना चाहता हूँ और इस गुफ्तगू के ज़रिए ये जो हमारा आज का व्लॉग है जिसमें हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उन सवालात के जवाब तलाश करने की भी कोशिश करते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। बुनियादी बात ये है कि इमरान खान ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है मुल्क में जिसके तहत जो उसके खिलाफ सियासी और गैर सियासी क़ुव्वतें हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो किस तरह से उसको खेल से बाहर करें, उसको किस तरह से डिस्क्रेडिट करें। ये आप समझ लीजिए कि पिछले चंद सालों में एक कोशिश की जाती रही शऊरी तौर पे कि वो माजी के जो पॉलिटिकल प्लेयर थे पहले उनको डिस्क्रेडिट किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून आपके सामने है, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्क्रेडिट किया मुस्लिम लीग नून ने और उनके रहनुमाओं ने। उन्होंने उनकी तस्वीर हेलीकॉप्टर से फिकवाई, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। उसके बाद आपने सरे महल की बात सुनी होगी, आपने चोटी ज़ीरी के हवाले से जो ज़मीनों का और मेहरान बैंक का एक स्कैंडल था, चूँकि उस वक़्त के सदर मुमलिकत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलॉन्ग करते थे, सदर फारूक लगारी, बाद में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन बहरहाल वो एक सियासी शख्सियत थे, उनको डिस्क्रेडिट किया गया। सरे महल की बात की गई, नेकलेस की बात की गई, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, और आसिफ अली ज़रदारी को पहले 10% और फिर मिस्टर सेंट परसेंट भी कहा गया। तो ये सारे इल्ज़ामात वो हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से या उस वक़्त की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जिसको आज हम नून के नाम से जानते हैं, उनकी तरफ से ये शऊरी कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्क्रेडिट करे। उसके बाद एक दूसरा मरहला आया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला, तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी इसी तरह से एक कैंपेन लॉन्च की गई जब रहमान मलिक ने एफआईए में होते हुए कुछ बयानात रिकॉर्ड किए, जिनमें इस वक्त के जो हमारे वजीर ख़जाना इसहाक़ डार, उनके हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से जो बयानात थे वो सामने लाए गए, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से वो मनी लॉन्डर करते रहे। उसके बाद आपने देखा कि पाक लेन के जो अपार्टमेंट्स थे उनके हवाले से एक बात शुरू हुई और इस सारे सिलसिले को अरूज उस वक्त मिला जब पनामा पेपर्स का मामला सामने आया और उसके बाद उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो सफाइयाँ पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब आपके सामने है कि किस तरह से वो सारी बातें वक्ती तौर पर तो फ्रूटफुल रहीं और मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से चलता किया गया, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो सियासी खेल से बाहर नहीं हो सके। खैर, ये तो पस मंज़र था जो आजकल सिलसिला चल रहा है कि 2 माज़ी की बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनको हम डिस्क्रेडिट कर चुके हैं। उसके बाद ये एक तीसरी सियासी क़ुव्वत क्रिएट की गई और इसका सेहरा भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के सर है। उन्होंने महसूस किया कि ये 2 सियासी जमातों के बाद हमें एक तीसरी सियासी जमात चाहिए जो कि जगह ले सके और मुल्क के हवाले से
जो ज़रूरत है एक तीसरी सियासी क़ुव्वत की वो पूरी हो सके। इमरान खान को बकौल शख्स से इन्होंने खड़ा किया और उसके साथ लोग भी जोड़े गए 2014 से ऑनवर्ड, जो आप समझ लीजिए कि मीनार पाकिस्तान का और मज़ार कायद के जो बड़े जलसे थे कराची और लाहौर के, ये नुक्ता आगाज़ है नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके ज़रिए इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में आए 2018 में। 2018 से लेकर उनकी रुखसती तक मामलात किसी न किसी तौर चलते रहे और उस वक़्त तक उनको पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन का भी लक़ब दिलवाया गया, किसी न किसी तरह उनको डिक्लेयर किया गया। कहा जाता है कि ये भी सारा एक मैनेज किया हुआ मूव था, जिसके ज़रिए उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की गई। मान लेते हैं कि वो सब कुछ झूठ था, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका अगर हम इस सवाल का जवाब तलाश करें, तो एक इंतहाई मायूस कुन किस्म की सूरत-ए-हाल हमारे सामने आती है और हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, ये पॉलिटिकली जो लोग हम पे हुकूमत करते हैं या हुकूमतें बनाने में शरीक रहते हैं, मौलाना फजल रहमान का ज़िक्र करें तो उनके हवाले से मुख्तलिफ ज़मीनों की अलाटमेंट के स्कैंडल आपके सामने रहे, फिर डीज़ल की परमिट की वजह से उनको आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में डीज़ल के नाम से पुकारा जाता रहा। जो अवामी नेशनल पार्टी की अगर बात करें तो उनको ईज़ी लोड हुकूमत कहा जाता था। उनके एक वज़ीर आला पर ये इल्ज़ाम था कि वो ईज़ी पैसे के ज़रिए रकूमात मंगवाने में मुलव्विस रहे हैं और उनके साथ एक फ्रॉड भी हुआ कि जो पैसे उन्होंने यहाँ से इकट्ठे करके मलेशिया या सिंगापुर में कोई होटल खरीदने की कोशिश की तो वो पैसे कोई लेके दौड़ गया। तो ये इस तरह के स्कैंडल है, जिसका मतलब ये है कि ये जो मैं मायूसी की बात करता हूँ, तो मायूसी से मुराद ये है कि हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं, वो करप्ट हैं, वो चोर हैं और उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम हुकूमत करने के लिए मुंतखब कर सकें। 90 की दहाई में एक और थ्योरी मुतारिफ करवाई गई और उसको लेसर इवल का नाम दिया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं या मियां नवाज शरीफ जो हैं, वो छोटी बुराई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो क्यों ना हम मुस्लिम लीग नून को चूज करें और एक बिल्टअप किया गया। उसके बाद अब लगता ये है कि जो फैसला करने वाली ताकतें हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि यहाँ पर किसी सियासी किरदार को साफ शफाफ नहीं रहने दिया जाएगा और तमाम के तमाम लोग जो हैं उनको गंदा किया जाए ताकि लोगों के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी को मुतासिर किया जाए और लोगों का एतमाद ना रहे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की मकबूलियत को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसके 3.5 पौने 4 साल के अरसे में एक तोशा खाना है, पहले एक घड़ी थी, अब आपने कुछ उसमें हार शामिल कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा और आपको कुछ नहीं मिला। अगर आपने एक ऑडियो लीक की भी है, जो सही है या गलत है, मैं इसकी बहस में ही नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको आपके पास कहने को कुछ नहीं है। आपने पहले करोड़ों में बात शुरू की, अब वो बात आप अरबों में ले गए हैं, लेकिन तोशे खाने की बात हो रही है। तो भाई तोशे खाने से तो सब लोगों ने अपने हाथ जो है वो धोए हैं इस बहती गंगा में। इसमें तो अगर आप अहमद नूरानी की स्टोरी चेक कर लें तो वो आपको बताते हुए नज़र आते हैं कि किस तरह से हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं उन्होंने इसमें जो है वो हिस्सा डाला और किस तरह से उससे पहले पापा जोन्स का स्कैंडल जो है वो आपके सामने आया। तो मुझे इस सारी सूरत-ए-हाल में आपसे सिर्फ ये कहना है कि इसका मतलब ये है, हसन निसार का एक फ़िक्रा है बहुत अरसा पहले, 90 की दहाई में हम किसी दिन बैठे हुए थे, तो एक बात के जवाब में उन्होंने कहा कि आप लोगों से ज़्यादा, वो खुद को चूँकि हम में शुमार नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा आप लोगों से ज़्यादा बदकिस्मत कौम कोई नहीं है कि आप लोगों को तमाम की तमाम जो लॉट दस्तयाब हुई है वो 2 नंबर है, उसमें कोई भी 1 नंबर नहीं। उनका वाज़ेह इशारा ये था कि आपके तो डिक्टेटर भी 2 नंबर थे और उनका इस्तदलाल ये था कि अगर आप जो दूसरी दुनिया में ममालिक में जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी उस वक़्त, वहाँ के लोगों को देखें और जिनको लंबा अरसा मिला इक़्तिदार के लिए, तो उन्होंने बहरहाल अपने मुल्क को आगे बढ़ाया और किसी न किसी तरह से मुल्क की तामीर व तरक्की की और लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर किया। लेकिन अगर हम अयूब खान का एरा देखें तो उसको कुछ लोग तरक्की और खुशहाली का दौर मानते हैं, लेकिन वहीं पर उनके खिलाफ बात करने वाले लोग भी मिलेंगे। जनरल ज़िया की दौर की बात करें तो उसके अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहाँ खड़े हैं बतौर कौम?
हमारे पास कोई इतना लेवरेज नहीं है कि हम किसी किस्म की कोई और एक्टिविटी इस तरह की करें। मुझे बताइए कि आपके पास ऑप्शन क्या है, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। अब आपके पास फिर वही सियासी जमातें वोट मांगने के लिए आएंगी, हाँ वो मार्च अप्रैल में रमज़ान से पहले आएँ या रमज़ान के बाद आएँ या 2 साल बाद आएँ। आपके पास चॉइसेस वही हैं। फैसला एक मरतबा फिर आपको करना है कि पाकिस्तान को किसने चलाना है। इनमें से एक घड़ी चोर है, एक जो है उसने मोटरवे से कमीशन खाया है और वो किसी न किसी तरह से लंदन में अपार्टमेंट और दुनिया के बहुत सारे दीगर बड़े आज़मों में जायदाद बना चुका है। और तीसरी पार्टी जो सियासी बड़ी है, उसके बारे में सरे महल और नेकलेस और इस तरह के और बड़े इल्ज़ामात जिसमें 10% और 60% की बात होती है। चॉइस आपके पास है, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। अगर इक़्तिदार पर इस्टेब्लिशमेंट भी किसी तरह से काबिज़ हो जाती है, तो आपने उनका हाल भी देख लिया है। तो फैसला करना एक दफ़ा फिर आपके हाथ में आ रहा है, लेकिन मेरी समझ में कम से कम नहीं आ रहा कि आप वोट किसको दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक दूसरी वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।